हाय, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका 9 वालों, क्लास 9। वेलकम टू क्लास 9 क्लास मैथ में मैं मनोज झा आपका स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं कोऑर्डिनेट से बाहर आ जाऊंगा। अल्टीमेटली आई हैव डिसाइडेड टू गेट आउट फ्रॉम कोऑर्डिनेट्स बिकॉज 4 दिन हो गया, करीब करीब 10-12 मैंने समझाया आप लोगों को। आप लोग खुद ही प्रैक्टिस किए होंगे, करते होंगे या करना चाहिए, करेंगे। अब मैं पॉलिनोमियल्स का एक क्लास में पहले 1-2 क्लास लिया था, लेकिन चूंकि उस समय आपको पता नहीं था कि पॉलिनोमियल्स आगे है पीछे है करके, फिर से इसको देख लेते हैं। जो आपका फ्रेश क्या है, इसको फिर से आपका रिवाइज हो जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि क्लास 9 में एक एक बार पढ़ा देंगे फिर नहीं पढ़ाना पड़ेगा। अभी पूरा साल बचा हुआ है, पूरे साल पढ़ाऊंगा और रिवीजन भी होता रहेगा मैथ में और इंग्लिश में। जैसा मैंने बताया आपको कि मैथ और इंग्लिश हम पढ़ा रहे हैं आपको। इंग्लिश में कल मैंने जो भी ग्रामेटिकल पोर्शन टेस्ट का, उस समय मेरा मोबाइल डिस्चार्ज हो गया था, लेकिन एनी वो आपका कंप्लीट हो गया था। अल्टीमेटली हम कंटिन्यूअस पर चले गए थे, देख लीजिएगा उसको। और आज 13 तारीख है, चलिए 13 जून 26, 2 दिन बाद। चलिए अभी इसको पॉलिनोमियल्स, पहले भी देखा आपने, नाम सुना है, नाम से ही स्पष्ट है। पॉली पॉली माने बहु, पहले भी बोले थे। ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। आप लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जानते हैं। व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? इसमें क्या सब होता है? इट इज एन, इसका परिभाषा यदि पूछेगा, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन having more than one term। यहां पर टर्म एक से ज्यादा होता है। और क्या सब होता है भाई? कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल, कांस्टेंट्स एंड कोफिशिएंट। कोफिशिएंट किसका होगा? वेरिएबल का। और नहीं भी हो सकता है, 1 रहेगा तो आपको समझना पड़ेगा कि 1 है कोफिशिएंट। जैसे x बोलते हैं तो काइट हो x, एक ही को x, तो कोफिशिएंट तो वही है। ये इसका एग्जांपल हो गया। इट इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग मोर देन वन टर्म। फॉर एग्जांपल जैसे हम लिखेंगे अभी ax² bx प्लस c। a क्या है? कांस्टेंट है। b क्या है? कांस्टेंट है। यहाँ c के पीछे कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है, जैसे मैंने बताया। तो ये भी कांस्टेंट है, वेरिएबल है x ओनली। अच्छा, इसमें मोर देन वन टर्म है ना, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म। तो पॉली माने होता है मोर देन वन। पॉली मतलब एक्चुअली होता है मोर देन वन, इसीलिए उसका नाम पॉलिनोमियल शायद बनाया होगा। कि मैं अपने मन से स्पेकुलेशन कर रहा हूँ, इसका ऑथेंटिक रीजन नहीं है। इन्हीं अब समझिए, चूंकि एक से ज्यादा रहता ही है तो ये इस तरह का पद x² प्लस b। अब ये कांस्टेंट है, कोफिशिएंट है, और ये c क्या है? यहां पर x का कोफिशिएंट क्या है? कोफिशिएंट डिग्री आपको हम बताए थे, पॉलिनोमियल के भाग भी बताए थे ना, जो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। थोड़ा सा फिर से उसको बता दें। डिग्री क्या होता है? पावर के ऊपर, एक्सपोनेंट बोलते हैं उसको। इसमें क्या सब होगा? वेरिएबल, कांस्टेंट, एक्सपोनेंट, जिसको पावर बोलते हैं, इसको पावर भी बोलते हैं, पावर और एक्सपोनेंट हुआ। और क्या कहता है? तो वेरिएबल, कांस्टेंट, एक्सपोनेंट एंड कोफिशिएंट। कोफिशिएंट भी होगा, यही चीज सब होता है। अच्छा, यदि एक पद वाला होगा, हैविंग सिंगल टर्म एंड पावर, मोनोमियल हो गया। मोनोमियल 3 तरह के होते हैं। बाइनोमियल क्या होता है? बाइनोमियल जिसमें 2 पद हो, बायो माने 2, 2, having power, having its exponents maximum, having the largest
एक्सपोनेंट एज टू, जिस एक्सप्रेशन में, जिस पोलिनोमियल में सबसे ज्यादा पावर वाला, मैंने सबसे ज्यादा पावर 2 हो, वही बाइनोमियल होगा। जैसे अभी जो एग्जाम्पल दिया था एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का, यहाँ पर एक्स का पावर 1 है, यहाँ पर एक्स का पावर 2 है, यही ग्रेटेस्ट है, यही लार्जर है, 3 नहीं है, इसीलिए क्या हो गया बाइनोमियल। ट्राइनोमियल, ठीक है। ट्राइनोमियल क्या होगा, ये सब परिचय परिचय हो रहा है, परिभाषा और परिचय। ट्राइनोमियल क्या होता है, जिसमें 3 हो, ट्राइनोमियल हैविंग इट्स लार्जेस्ट एक्सपोनेंट एज, जिसका सबसे बड़ा एक्सपोनेंट 3 हो। फॉर एग्जाम्पल एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये 4 पद है। मोर देन 1 पद हो सकता है, 3 पद तक हम लोग पढ़ते हैं, 4 पद नहीं, एग्जाम्पल दे दिए, ठीक है। ये पढ़ते हैं, बनाते हैं, 3 पद तक ही पढ़ते हैं, 3 टर्म तक, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म, 4 टर्म नहीं पढ़ते हैं। तो यहीं पर एक्स नहीं लिख के यहीं पर सी मार दो, नहीं देंगे एक्स, क्या जरूरी है कि एक्स क्यू दिए थे, ये तो समझाने के लिए दिया गया था ना। इसका लार्जेस्ट पावर यदि 3 है तो इसको बोलते हैं ट्राइनोमियल, हैविंग लार्जेस्ट पावर एज 3। तो दोनों समझ में, तीनों समझ में आया। बाइनोमियल, ये मोनोमियल, मोनो माने सिंगल, बाय माने 2, ट्राई माने 3, कंप्लीट हो गया, डेफिनेशन का बात खत्म है। और पॉलिनोमियल में कुछ क्वेश्चन आंसर भी समझना चाहिए। आपका जो टेक्स्ट बुक है उसके हिसाब से, अच्छा इसका जनरल, जनरल क्या होता है भैया, देख लो जनरल फार्मूला, इसका जनरल फार्मूला लिखते हैं। देखिए मैं गलत लिखता हूँ, सही लिखता हूँ। ये जनरल फार्मूला है, पी एक्स बराबर क्या होगा, ए एन एक्स टू दी पावर एन, प्लस घटते जाएगा यहाँ से ए एन माइनस, ये पावर नहीं है, नीचे में है, मतलब ये एन टर्म होता है, ये आपको डिनोट कर रहा है। मान लीजिए ए बराबर यदि 6 हो तो ये होगा 6, एन बराबर यदि 6 हो तो एन माइनस 1 5 हो जाएगा। ये पैटर्न नहीं है, लेकिन एक पैटर्न को इंडिकेट कर रहा है कि यदि आप उसको 6 मान रहे हैं तो ये 5 मान के चलिए, ठीक है। और x क्या हो जाएगा, एन टू दी पावर माइनस 1 हो जाएगा। नहीं, ये तो पैटर्न है, ये तो पावर है। यदि n का पावर 6 है तो यहाँ पर इनका पावर, अथी x का पावर 6 है तो यहाँ पर इसका पावर 5 हो जाएगा। क्या, इस तरह से एक पैटर्न बनेगा, और इस तरह से बनते हुए जाएगा ए एन माइनस टी तक, एन माइनस 3 एक्स एन माइनस 3, इस तरह पैटर्न होते होते डॉट डॉट दे दीजिए, लास्ट में कहां पहुंचेगा। अब बताइए, लास्ट वाला जो टर्म होगा उससे पहला टर्म क्या होगा, इस तरह के पैटर्न में, इस तरह, ये जनरल फार्मूला है, इसको बोलते हैं जनरल फार्मूला ऑफ अ पॉलिनोमियल। इसी पर सब बनेगा, इसी पॉलिनोमियल का है ये जनरल फार्मूला। इसी पैटर्न में बैठा के हम लोग हिसाब बनाएंगे, सवाल बनाएंगे, इसको याद रखना जरूरी है। अब ये फिर मान लो जो भी है एन माइनस 4 एन, ऐसे करते करते लास्ट में क्या हो जाएगा, एन माइनस एन नहीं होगा। यहाँ पर देखो एन माइनस 1 हुआ, एन माइनस 2 हुआ, मान लो एन बराबर 25 हुआ, तो लास्ट में एक टर्म ऐसा भी आएगा ना कि एन माइनस 25 हो जाएगा। 25 में एन माइनस 25, 25 माइनस 25 क्या हो जाएगा, 25वां टर्म में क्या हो जाएगा, एन 0 नहीं हो जाएगा। तो इसीलिए उसके पहला वाला टर्म क्या होगा, a1 x, x रहेगा। ध्यान दो, ये सेकेंड लास्ट टर्म है, इसी को ध्यान देना है, सेकेंड लास्ट टर्म अंतिम होने से पहले। लास्ट टर्म क्या हो जाएगा तब, a0, x कहां गया, x कहां गया, x गायब क्यों हो गया। एनीबॉडी, मनीष बोलिए, कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन, क्यों इसका लास्ट टर्म a0 है, क्यों ये a1x है। a1 इसीलिए है कि लास्ट में जब n में n 25 रहे, n 25 मान लेंगे तो सेकेंड लास्ट यानी कि 24वां पद, 25वां पद पर तो 0 हो जाएगा। हम उतना बड़ा नहीं जाते हैं, मान लो हम n बराबर 15 मानते हैं, या यहाँ 6 माने हैं, 6 पर समझ में नहीं आएगा, n बराबर 15 मानते हैं, ध्यान दीजिए, तो ये 15 x पर पावर 15, यहाँ 14 n पर पावर 14, यहाँ 13 n पर पावर 13, ऐसे करते करते जब यहाँ आएंगे 15 14 करते करते हम कहां पर पहुंचेंगे, a1 और x पर पावर 1। तो पावर 1 तो नहीं लिखा जाता है, इसीलिए a1 x लिखे।
अब आगे बढ़ेंगे तो 1 में से 1 और एक कमेगा, 25वां टर्म, एक में से एक क्या हो जाएगा 0, इसीलिए A0। x कहाँ गया, x के ऊपर में भी तो पावर भी तो 0 होगा। किसी भी चीज का पावर यदि x, आप लोगों ने बच्चा क्लास में पढ़ा होगा, किसी भी चीज का पावर 0 हो तो वो 1 के बराबर होता है। एम आई राइट? बोलिए बोलिए प्रतीक्षा। यदि किसी भी एक्सप्रेस, किसी भी पद, किसी भी वेरिएबल का पावर 0 हो, या कांस्टेंट का भी, वो वेरिएबल पर नहीं, किसी भी चीज का अंक पर, मतलब 3 टू दी पावर 0 1 ही होगा। किसी भी चीज का पावर 0 है, इसका मतलब वो 1 है। तो यहाँ पर x का पावर 0 होगा ना, तो x का पावर 0 मतलब क्या, लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, A0 तो आप लिख सकते हैं क्योंकि ये अंतिम टर्म है, तो अंतिम टर्म 0 है, 25वां वो वाला 25वां क्या माने थे, 15वां माने थे। और ये x टू दी पावर 0 को हम 1 मान सकते हैं। तो ये बराबर क्या होता है, A0 को जब 1 से गुना करेंगे, ये इसका कोएफिशिएंट है ना, तो ये x1 हो गया, x टू दी पावर 0 बराबर 1 हो गया, तो A0 इंटू 1 बराबर A0, इसीलिए ये इसको हम A0 लिखते हैं खाली। समझ में आई मेरी बात, क्यों लिखते हैं ऐसा? किसी को कोई डाउट है, शक है? नहीं है, बढ़िया बात है, नहीं रहना चाहिए शक। तो इसको हम लोग A0 खाली लिखते हैं, x वाला गायब हो जाता है क्योंकि x पावर 0 बराबर 1 हो गया, एनर्जी मल्टीप्लाइड बाय 1 रिमेन सेम। तो A0 तो था, उसको यदि हम 1 से गुना करेंगे, इसलिए आप x का टर्म लास्ट में नहीं देख पा रहे हो। हो गया, इसको खत्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के लिए डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल तो हम बता ही दिए भैया। अच्छा, एक चीज में ध्यान देने वाला बात है, पॉलिनोमियल में पावर, एक चीज ध्यान देने वाली बात क्या है कि पॉलिनोमियल में पावर जो है हर हमेशा धनात्मक होगा, ऋणात्मक और फ्रैक्शन नहीं होगा। एक चीज मैं लिखना भूल गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, और आपको हर समय इस नोट को याद रखना। ये जनरल फॉर्मूला मिला दिया, किताब में मिल जाएगा, मुझको समझाना था जनरल फॉर्मूला को, ठीक है। अब मैं जो बता रहा हूं वो चीज है रिगार्डिंग पॉलिनोमियल, इंपॉर्टेंट चीज, जो एक्सपोनेंट इन अ पॉलिनोमियल will always be a positive integer। क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल में जब भी पावर होगा, अभी भी हम लोगों ने एक एक्सप्रेशन लिखा था, उसमें भी आपने देखा कहीं माइनस का चर्चा था, जो जनरल फार्मूला मैंने दिया, यदि ऐसा होता तो माइनस वाला भी देना पड़ता हमको। ये पॉलिनोमियल का जब भी डिस्कशन करते हैं, हो सकता है बाद में जाके आप उसका आगे मैथ में क्या और भी विश्लेषण हो तो ऐसा कुछ हो, लेकिन नहीं भी हो सकता है। इतना ही मान के चलिए कि जो भी होगा उसका पॉजिटिव पावर होगा, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर होगा, मेरा एक्सपोनेंट। नो, देयर विल बी नो फ्रैक्शन, जैसे फ्रैक्शन होता है 1/2 या 3/2 पावर होता है ना, कभी कभी होता है। जैसे रूट अंडर 2 का मतलब क्या हुआ, 2 पर पावर 1/2। रूट अंडर 3 का मतलब क्या हुआ, 2 पर पावर 1/2। तो नहीं जानते क्या, जानते हैं तो नहीं जानते सीख लीजिए। तो ये इस तरह का नहीं होगा, और निगेटिव -3 -4 ये सब चीज नहीं होगा, इसको याद रखिएगा। जब भी आप पॉलिनोमियल बनाइएगा, ये आपको सुविधा है कि कम से कम फ्रैक्शन और माइनस से आपको उलझना नहीं पड़ रहा है।